Hello dear students, let us start another tutorial. In this tutorial I will discuss questions from question bank. Basically this is a question bank which Department of Education दिल्ली के जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है DOE वो प्रोवाइड करता है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे यहाँ। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक पूरी टीम वर्क करती है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBSE की कवर करती है और कोशिश करते हैं कि ये एक बेस्ट जो है सिस्टमेटिक क्वेश्चन बैंक हो। तो उसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूँगा। तो इसमें जो डिवाइडेड है चैप्टर वो 1 मार्कर, 2 मार्कर और 4 मार्कर में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले 1 मार्कर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सारे 1 मार्कर हैं जिसमें हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको याद होगा साइन थीटा की जो टेबल होती है वो याद होनी चाहिए एक तो, ठीक है। साइन थीटा की टेबल आई होप आपको याद होगी। 0, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, π/3 और फिर लास्ट 90। तो कैसी याद होती है वैल्यू? 0, फिर हाफ, फिर 1/√3/2 और 1, और कॉस इसका रिवर्स ऑर्डर होता है ना, 1, देन √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0, ऐसी tan होता है। तो बेसिकली हमें 3 याद होने चाहिए और tan होता है साइन बाय कॉस। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएंगे, ये दोनों सेम है तो 1 आएगा, ये √3 आएगा और ये नॉट डिफाइन होता है। ये वैल्यूज़ आपको कुछ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे स्टार्ट, देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ -3/2। तो क्या करते थे याद है आपको? पहले माइनस बाहर ले आते हैं साइन में, साइन कॉसेक और आपका साइन कॉसेक और टैन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है तो बन जाएगा √3/2। तो √3/2 साइन के टेबल में क्या कब आता है? 60 डिग्री पे। तो नेगेटिव बाहर आ गया, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, -π/3 आपका आंसर आ गया। ऐसे कॉस √3/2 है, कॉस के टेबल में √3/2 होता है 30 डिग्री पे, cos π/6। ये इसकी जो प्रिंसिपल रेंज उसमें लाई कर रहा था, इसका आंसर π/6 आ जाएगा। टैन के अंदर भी नेगेटिव बाहर ले लेंगे आप, तो बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/√3। टैन की टेबल में 1/√3 कब आता है? अभी हमने डिस्कस किया था 30 डिग्री में, π/6 पे। तो क्योंकि π/6 की प्रिंसिपल रेंज में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, आपका -π/6 आंसर आ जाएगा। कॉसेक तो पहले ना इसको पॉजिटिव करना चाहिए, बेटर रहता है। तो कॉसेक को हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कॉसेक है तो कॉसेक तो साइन की तरह बिहेव करता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। अब अगर आपको कॉसेक की टेबल नहीं आता तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन कॉसेक का रिवर्स होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब साइन की टेबल में 1/2 कब होता है? तो हम कहेंगे साइन की टेबल में 1/2 होता है π/6 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा -π/6, ठीक है। कॉट क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट टैन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको याद रखना है पहले पॉजिटिव बनाना है फिर रिवर्स करना है टैन के लिए, क्योंकि हमारे को टेबल मैंने आपको सजेस्ट की कि आप साइन कॉस टैन की याद रखो। तो ये √3 हो जाएगा क्योंकि कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। अब टैन की टेबल में √3 का बढ़ता है π/3 पे, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, सेक, बट इसको ना पहले पॉजिटिव बनाएंगे। अब सेक, कॉस और कॉट क्या करते हैं, इनके अंदर एंगल नेगेटिव आता है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं पाई माइनस करके। हमने पाई माइनस करके इसको पॉजिटिव कर दिया। अब सेक की अगर आपको टेबल नहीं आता तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक का उल्टा कॉस होता है तो 2/1 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। अब कॉस की टेबल में 1/2 का पता है 60 डिग्री पे, तो आपका आंसर आ गया 2π/3, राइट। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ना बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो मैंने सोचा इसके क्वेश्चन भी अच्छे हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक कंपाइल्ड वे में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल होगा। जब भी कोई डाउट हो तो आप इसको देख सकते हैं। टैन ऑफ 1/√3 कब होता है? टैन की टेबल में 1/√3, अब तो आपको पता चल गया होगा 30 डिग्री पे। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसको हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। √3/2 कॉस की टेबल में कब आता है? 30 डिग्री पे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फर्स्ट वर्ड का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। साइन की टेबल में नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे भी ये हो जाएगा माइनस बाहर साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और साइन की टेबल में हाफ होता है 60 डिग्री पे -π/6। कॉस की टेबल में आता है
पाई बाय 6 पे ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस पाई बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। tan की टेबल में 1 कब आता है, तब कहेंगे पाई बाय 4 पे, बट कॉट के अंदर नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1, तो पाई माइनस कॉट की टेबल में कॉट को उल्टा कर देते हैं tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan की टेबल में 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे, तो आपका आंसर आ गया ये माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई, तो आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 2, राइट। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 होता है पाई बाय 4 पे। सेक किसका रिवर्स होता है कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, वो भी होता है पाई बाय 4 पे। आपका आंसर पाई बाय 2 हो गया। नहीं तो एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा पाई बाय 2 होता है, ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा पाई बाय 2 होता है। उसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ थीटा और कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा पाई बाय 2 होता है। तो अगर एंगल सेम हो तो इसको पाई बाय 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये दोनों बराबर है, सेक और कॉसेक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पाई बाय 2, प्रॉपर्टी लिखे है ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे। कॉट की टेबल में 1 पाई बाय 4 पे आता है, नहीं तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, tan की टेबल में 1 पाई बाय 4 पे आता है, और साइन की टेबल में 1 पाई बाय 2 पे आता है। तो पाई बाय 2 ये दोनों और पाई बाय 2 ये, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई, ठीक है। नहीं तो फिर अभी क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा तरीका कि आपको कि भी tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा डायरेक्ट पाई बाय 2 होता है क्योंकि एंगल सेम है इसलिए, और साइन इनवर्स ऑफ 1 रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 2 पे, तो पाई तब भी आ जाएगा। यानी आंसर बिल्कुल सेम ही आएंगे चाहे आप किसी वे में करें, राइट। ओके चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, 4 पाई बाय 5। अब आपको देखना है कि ये इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं पाई बाय 2 का मतलब होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो साइन की रेंज माइनस 90 से 90 होती है, और ये जो आ रहा है ना पाई को जब आप 180 लिखोगे, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 144 डिग्री आएगा। ऑब्वियसली 90 से बड़ा है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करना हमने सीखा हुआ। हम क्या करेंगे, जो भी नीचे मल्टीपल होता है उसका सेम बना देते हैं ऊपर, तो 5 कर देंगे से और सेपरेट कर लेते हैं अपॉन 5। तो मैंने 4 पाई को लिखा 5 पाई माइनस पाई, और फिर अलग कर लिया, कट जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई ये लाइन होती है, माइनस करेंगे तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और क्योंकि ये उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ गया आप, तो इसका आंसर पाई बाय 5 ही आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक बेटा यहाँ पे, ये भी जो है वही पाई बाय 2 से बड़ा है, क्योंकि tan का रेंज भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। अगर रेंज में होता ना तो डायरेक्ट कट जाता, बट क्योंकि रेंज के बाहर है तो इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे करा था हमने, नीचे 6 है तो इसको लिख देंगे 6 पाई माइनस पाई, इसको लिख देंगे tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। पाई माइनस किया 0 से पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x रह जाएगा और वो x हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 6 के रेंज में आता है, तो इसका आंसर माइनस पाई बाय 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक को भी ऐसे करेंगे कन्वर्ट, तो कॉसेक को लिख सकते हैं हम पाई माइनस पाई बाय 4। क्यों लिखा, क्योंकि 3 को लिखा हमने 4 पाई माइनस पाई, नीचे का मल्टीपल 4 सेपरेट कर दिया, कट गया। तो पाई माइनस करेंगे, फिर से पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉसेक पाई बाय 4। अब क्योंकि ये उसकी रेंज में आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। तो ये सारे 1 मार्कर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, राइट। ये क्वेश्चन अभी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, जो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी में था कि हमें tan को कॉट में कन्वर्ट करना, तो हम इसको लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, इसको लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, और इक्वल टू ये 4 पाई बाय 5 है। तो ये कॉट इनवर्स x और y दूसरी साइड चले जाएंगे और 4 पाई बाय 5 इधर आ जाएगा,
तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ वाई लेफ्ट साइड आ गई, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पाई हो गया, और 4 पाई बाय 5 इधर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5, तो पाई बाय 5। तो हमसे ये वैल्यू पूछी थी, ठीक है। ओके, और चलते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन पे अभी। साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस दिस, तो आपको पहले देखिए यहाँ पे ना माइनस दिख रहा है, तो पहले माइनस बाहर आएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्कर अभी बोर्ड्स में भी आया है, तो पहले हम प्लस ले लेंगे, कर देंगे, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स और √3/2, अब साइन की टेबल में √3/2 होता है पाई बाय 3 पे, ये आपका आंसर आ गया। अब 30 और 60 90, तो साइन पाई बाय 2 हो गया, यानी साइन 90 हो गया, और साइन 91 होता है, तो आंसर आ गया, ठीक है। सेम यहाँ नेगेटिव बाहर आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है हमारा 1 पे, 1 होता है बेसिकली साइन पाई बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1, माइनस बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, माइनस पाई बाय 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे 8/17, अभी सारे नोन वैल्यूज़ थे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे। अब 8/17 आ गया, तो ये ट्राइंगल बना के होगा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 15 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स 15/8, tan से tan कट जाएगा, तो 15/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये साइन की टेबल में √3/2 कब होता है। साइन की टेबल में √3/2 आता है आपका 60 डिग्री पे, तो इस पार्ट का आंसर पाई बाय 3 हो जाएगा। अब कॉस पाई बाय 3 हो गया हाफ, तो ये बन जाएगा हाफ। अब साइन की टेबल में हाफ कब आता है, तो कहेंगे पाई बाय 6 पे, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके ये सारे 1 मार्कर चल रहे हैं अभी, तो इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अगला है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.6, तो ना कंफ्यूज नहीं होना इससे कि 0.6 क्या दे रखा है। अगर हम इसको 0.6 को कन्वर्ट करें, 0.6 का मतलब हो गया 6/10, तो 3/5, तो बेसिकली ये 3/5 हो गया, ठीक है, 3/5 हो गया। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज से 4 आ जाएगा, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो बेसिकली अब ये हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे 2 tan s का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लगा देंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, एक कटा इधर, तो 3/2 × 16 ऊपर चल जाएगा, नीचे 25, ये हमने किया था क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा 24/25। लास्ट ट्यूटोरियल में किया हुआ है, जब हमने NCERT एग्जाम्पल की थी तब किया था क्वेश्चन, राइट। इसका आंसर 24/25 आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला है, 0.75 ले सकते हैं, 75/100, 25 से कटेंगे तो 3/4, तो बेसिकली ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ये। तो साइन का फॉर्मूला tan की फॉर्म में लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 × 3/4 अपॉन 1 + 9/16, बिल्कुल सेम बन गया। तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/2 और ऊपर आ जाएगा 16, नीचे 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 24/25। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट। थर्ड देखते हैं, ये -5/15 है, -5/15 का मतलब हो गया -1/3, बट कॉस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा cos 2π माइनस 2 cos इनवर्स ऑफ 1/3, cos 2π माइनस थीटा, 2π मतलब 360, माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यह आ जाएगा माइनस साइन 2 cos इनवर्स 1/3। इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, ताकि यहाँ पे कॉस है ना दिया हुआ, इसलिए इसको ट्रायंगल बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कॉस है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 2√2, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ 2√2/1,
अब इसको 2√2 को हमने फॉर्मूला लगाना है तो साइन की फॉर्म में आता कि कट जाए, तो लगा देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे जब क्या आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस साइन इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 2√2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका एक्स स्क्वायर करेंगे हम 2√2 का तो 8 आ जाएगा, साइन कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2√2 यानी 4√2 अपॉन 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4√2 अपॉन 9। तो कॉन्फिडेंट नहीं करना इन क्वेश्चंस को, कुछ डरना नहीं है इस क्वेश्चंस में। ये भी क्वेश्चन किया था हमने क्या किया था, इसको थीटा मान लिया था, तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ √5/3, यानी कॉस थीटा हो गया √5/3। और हमें निकालना क्या है, tan θ/2। तो 11th क्लास में tan θ/2 का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा डायरेक्ट आया, पुट कर देते हैं 1 माइनस 5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। क्या ये आंसर है? यस ये आंसर है, बट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ऑब्वियसली रेशलाइज करके। रेशलाइज कैसे करते हैं पता है आपको, कि इन ऑर्डर टू रेशलाइजिंग दिस हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 और ऊपर बन जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर। तो रूट के बाहर आ गया 3 माइनस √5, नीचे आ गया 9 माइनस 5, 4 का √2। तो ये आपका आंसर आ गया 3 माइनस √5/2। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 3 माइनस √5/2। 6 क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क के लिए। देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x/1 से लेस है, तो इसका मतलब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b का tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और ये π/4 दे रखा है। tan उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan π/4 यानी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। हमसे पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे भी 1 हो जाएगी, डायरेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड देखते हैं, ये भी हमने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में किया था कि दोनों को हम सेम बना देंगे, या तो tan या cot। तो हम क्या करते हैं, इसको ना लिख देते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x और एक tan इनवर्स x निकाल लेते हैं यहाँ से अलग। उस लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने इसको कैसे कराया था, मैंने इसको cot को π/2 माइनस tan इनवर्स x कर दिया था। अब एक डिफरेंट अप्रोच करते हैं ताकि अलग अलग अप्रोच हो जाए। इसको लिख सकते हैं π/2 क्योंकि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स π/2 होता है। तो बन जाएगा पाई और ये π/2 तो चला जाएगा पाई इनवर्स π/2, तो π/2 आ गया। 2 नीचे ले जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ x आ गया π/4। तो x क्या आ गया, x आ गया tan π/4 और tan π/4 होता है हमारा 1। इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये भी याद है आपको, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में किया था। कैसे किया था क्वेश्चन ये, यहाँ पे cos को उधर ले जाएंगे, तो cos को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, इधर से हट जाएगा, उधर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0, और cos की टेबल में 0 को होता है π/2 पे। तो बेसिकली आपके साथ दिस रिजल्ट इक्वल टू π/2। अब एक साइन है एक cos है, तो आइडेंटिटी लग सकती है कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है। इसका मतलब ये दोनों x बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, राइट। सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी किया था पिछले ट्यूटोरियल में। 9th क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दिया था, cot निकालना था, बिल्कुल सेम। इसको हम लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, इसको लिख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू π/2 से π/2 कट जाएगा, ये कॉस इनवर्स होगा। तो कॉस इनवर्स x को उधर ले जाएंगे और कॉस इनवर्स ऑफ y का भी, क्योंकि वो नेगेटिव साइन है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा π/2। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू π/2, तो π/2 से π/2 कट गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको क्लिक करके होगा, देखते हैं 3 पाई आ रहा है, इधर कॉस है और कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, यानी 3 कॉस ऐड हो रहे हैं और 3 टाइम्स पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी जब ये तीनों पाई हो, क्योंकि कोई भी पाई से अगर लेस हो गया
तो दूसरे को पाई से बड़ा होना पड़ेगा, बट प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है मैक्सिमम वो पाई होती है, यानी 0 से पाई के बीच में लाई करता है कॉस इनवर्स एक्स। तो हम कहेंगे कॉस इनवर्स ऑफ अल्फ़ा जो है वो पाई है, अल्फ़ा कॉस पाई है और कॉस पाई हमारा -1 होता है। तो सेम बीटा हो गया -1, सेम गामा हो गया -1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा यानी -1 इंटू -1, तो 2 हर पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट 2 करेगा, तो 2 फिर इधर से 2 फिर इधर से 2, आपका आंसर 6 आ गया। तो इस पार्ट का आंसर 6 हो जाएगा। ओके, ये देखते हैं, दोनों को सेम बना देते हैं। तो tan इनवर्स x एज इट इज़ रख के ना कॉट को लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, और tan की टेबल में 1/√3 कब आता है, 1/√3 होता है π/6 पे। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स x -1 प्लस हो गए, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और -π/2 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते क्या आ जाएगा, एलसीएम 3π + π 4π/6 यानी 2π/3, 2 से 2 कट जाएगी, तो tan x π/3 आ गया, यानी x आपका tan π/3 हो गया, और tan π/3 मीन्स tan 60 वो √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर √3 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप सारे क्वेश्चन? ओके, ये भी 1 मार्कर है। मैंने इसको 2 तरीके से कराया था अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, अगर आप देखेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा। एक था हम ना सेक को लिख दें टैन में पाइथागोरस थ्योरम से, और कॉसेक को लिख दें कॉट में पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा तरीका क्या था, टैन स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी लगाए थे जो आपने 10th पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ 2 है -1, और कॉट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स ऑफ 3 है -1। अब इस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा मीन्स सेक थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सेक्स से सेक्स कट जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा 4 -1, यहाँ कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा 9 -1, तो 3 + 8 आपका आंसर आ जाएगा 11। राइट, ओके, ये तो ओरली क्वेश्चन है। ये tan इनवर्स 1 हो गया π/4, ठीक है, तो हम लिख देंगे π/4 हो गया इसकी जगह, और फिर आ जाएगा cos π/4, cos π/4 हो जाएगा आपका 1/√2, तो यानी इसकी जगह लिख देंगे 1/√2। ठीक है, तो हमारे पास रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, दोबारा बताऊँ, tan इनवर्स 1 π/4, cos π/4 हो गया, cos π/4 1/√2 होता है, तो हमारे पास आ गया साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1/√2। अब ये नोन वैल्यू नहीं, क्योंकि कॉट की टेबल में √2 नहीं आता, तो लिख देंगे 1√2, और पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे ये बन जाएगा 1 + √2 का स्क्वायर, यानी 1 + 2 यानी √3। ठीक बात है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर + √2 का स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√3, साइन साइन कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, 14 क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चे इसको गलती कर सकते हैं, तो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है ना साइन और एक्स भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ना सेम बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 साइन और एक्स है ना, इसको लिख देता हूँ मैं, इसमें से एक अलग निकाल के साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा π/2 बन जाएगा, यानी हमारे पास जो ए है वो π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, और ये कह रहा है कि ए और बी के बीच लाई कर रहा है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है वो लाई करता है किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, उसकी प्रिंसिपल रेंज। अब π/2 ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा π/2 - π/2 0, इधर π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इस लेस देन पाई, और वो कह रहा है ये ए और बी है, इसका मतलब ए 0 हो गया और बी आपका पाई हो गया। हमसे ये वैल्यू पूछी थी कि ए और बी की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दिया, फिर साइन की रेंज लिखी -π/2 से π/2, ऐसा सेम बनाने के लिए π/2 ऐड कर दिया,
तो π/2 -π/2 0 हो गया, π/2 π/2 पाई हो गया, और बोला था ये a और b हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a और b की वैल्यू पूछी थी हमसे, a0 b पाई। ओके, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी हमने किया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने 1 मार्कर सारे कर चुके हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम ना ऐसे करते हैं, कॉस को ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉस π/3, और कॉस π/3 मीन्स कॉस 60 हाफ, साइन को ले जाते हैं, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स x, और साइन उसका हाफ कब होता है, साइन उसका हाफ होता है π/6 पे, तो x आ जाएगा कॉस π/6, क्योंकि कॉस इनवर्स को लेंगे, और कॉस π/6 मीन्स कॉस 30 डिग्री 1/√3, दैट्स इट। यानी 1 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा लंबे नहीं होते, सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स के होते हैं। 2 tan x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि x जो है 1 से लेस आना चाहिए, मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, तो हो रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5 इंटू 25/24, तो आपका आंसर आ गया 5/12, और ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, π/12। सेक पहली बार ना नेगेटिव आ रहा है, और सेक नॉर्मल ट्रिक हुआ है, याद रखिएगा, तो सेक को हम लिख देंगे डायरेक्टली सेक 8π/5, ठीक है, क्योंकि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब 8π/5 को लिख देंगे 5π प्लस 3π, तो ये सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेक पाई प्लस थीटा करेंगे, तो ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, 3π/5 आ जाएगा, और सेक के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक 3π/5 हो जाएगा, क्योंकि ये सेक की रेंज है 0 से पाई में लाई कर रहा है, सेक से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 3π/5 यानी 2π/5, तो इसका आंसर 2π/5 लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे मैंने इसको ना 8 को लिखा 5π प्लस 3π, अब इसको 10π माइनस 2π भी लिख सकते थे, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि हमें नीचे वाले नंबर का मल्टीपल बनाना होता है, तो 5 का मल्टीपल 10 भी है और 5 भी है, तो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि अब कैसे भी करेंगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर उससे करते तो क्या आता, ये बन जाता 2π माइनस 2π/5, 2π माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कॉस की तरह, तो सही आंसर आ जाता है सेक इनवर्स ऑफ सेक 2π/5, सेक से कट जाता है, आंसर आता है 2π/5, ठीक है। तो सारे 1 मार्कर थे, 2 मार्कर और 4 मार्कर इस टॉपिक के रह गए हैं, वो मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ हो एक ट्यूटोरियल में अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप भी बोर हो सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, ठीक है, और मैथ्स को इंटरेस्ट से पढ़िए, मैथ्स इज़ वेरी ऑसम, आपको अच्छा लगेगा। अपने डाउट्स पूछते रहिए, अपने फीडबैक जरूर देते रहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।